हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डाटा एंड मेजरमेंट स्केल्स के बारे में। तो इनके जो मेन स्केल्स होते हैं रिसर्च के, मेजरमेंट के, तो उनकी बात करेंगे। जैसे नॉमिनल हो गया, ऑर्डिनल हो गया, इंटरवल हो गया, रेशियो हो गया। तो इन सब की बात करेंगे आज हम। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल क्या होता है? ये वेरिएबल्स की जो लेवलिंग होती है उसमें काम आता है। ओके, और इसकी कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं होती, मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। तो इसको सिंपली हम लेबल्स भी कह सकते हैं। उनकी कोई न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती, जैसा कि पहले भी बता दी, कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं होती है। दीज आर काइंड ऑफ नेम्स और लेबल्स। ये जैसे नेम्स होते हैं, लेबल्स होते हैं, वैसा ये होता है। इसका एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे रिसर्च में कई बार आपने क्वेश्चनेयर फिल किए होंगे, किसी ने दिए होंगे आपको, जैसे व्हाट इज़ योर जेंडर, ये ऐसे। जैसे देखो, फीमेल को एफ से कर दिया, मेल को एम से कर दिया, तो ये लाइक नेमिंग, लेबलिंग जैसे हो गया। ये सारे एग्जांपल्स है जो ये सारे नॉमिनल स्केल के हैं। इसमें क्या है, जो क्वांटिटेटिव वैल्यू वो मैटर नहीं करती, लेबलिंग होती है। एक जैसे जो वेरिएबल्स हो उनको उनकी लेबलिंग होती है, नेम। जैसे सी से, जैसे ए से ये नॉर्थ हो गया, बी से साउथ हो गया, सी से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो गया। तो एक लेबलिंग के लिए काम आते हैं वेरिएबल्स की। जैसे ये वेरिएबल्स हो गए सारे, और इनकी लेबलिंग कर दी ए से, बी से, सी से। तो नॉमिनल स्केल क्या होते हैं? लेबलिंग और नेमिंग। इससे आप ध्यान कर लेना, लेबलिंग और नेमिंग होती है वेरिएबल्स की। तो नेक्स्ट है हमारा ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में क्या होता है? एन ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट लुक्स एट वेरिएबल्स वेयर द ऑर्डर मैटर्स। देखो उसमें क्या आ गई, एक ऑर्डर होता है जो वो मैटर करता है। वेरिएबल्स में को जो मेजर करने में जो ऑर्डर होगा उनका, वो मैटर करेगा। लेकिन उनका जो बीच में जो डिफरेंस है ऑर्डर्स के बीच में, वो मैटर नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे आपने देखा भी होगा, जैसे क्वेश्चनेयर्स में जो क्वेश्चनेयर होते हैं उसमें वेरी अनहैप्पी, फिर अनहैप्पी, फिर ओके, फिर हैप्पी, फिर वेरी हैप्पी। देखो एक ऑर्डर है, पहले बिल्कुल ही नाखुश, उसके बाद नाखुश, फिर न्यूट्रल, फिर हैप्पी, फिर बहुत हैप्पी। तो ये एक ऑर्डर है, लेकिन इनके बीच में कितना डिफरेंस है। जैसे वेरी हैप्पी और वेरी, ये वेरी अनहैप्पी और अनहैप्पी के बीच में कितना डिफरेंस है, कितनी डिग्री है, वो हमें नहीं पता। ओके और हैप्पी के बीच में कितनी, हमें नहीं पता। तो इसमें क्या है, ये जो ऑर्डर है ये मैटर करता है, लेकिन जो इनके बीच में डिफरेंस है वो मैटर नहीं करता। जैसे वेरी अनसेटिस्फाइड और समवट सेटिस्फाइड। तो मैं ये नहीं बता कि भाई जो वेरी अनसेटिस्फाइड है उसकी डिग्री कितनी है, उसके और ये जो अनसेटिस्फाइड है इसकी कितनी है, मतलब इनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो ऑर्डिनल में क्या हो जाएगा, जो उनका ऑर्डर है वो मैटर करेगा, लेकिन जो डिफरेंस है वो मैटर नहीं करेगा। तो ये थे हमारे ऑर्डिनल स्केल। तो इसमें ऑर्डर मैटर करता है और डिफरेंस मैटर नहीं करता। नेक्स्ट है हमारा इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल क्या होता है? इसमें देखो, जो पहले वाले थे उनमें न्यूमेरिकल की बात नहीं आई थी। इसमें क्या है, ये न्यूमेरिकल स्केल होता है। ऑर्डर एंड एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स इज नोन। इसमें क्या है, ऑर्डर भी होएगा और साथ में क्या होगा, जो डिफरेंस है, दोनों चीज़ें होंगी इसमें। तो ऑर्डर भी और डिफरेंस भी होएगा। और न्यूमेरिकल स्केल होता है, ये न्यूमेरिक वैल्यू होती है। इसका एग्जांपल है जैसे ये जो सेल्सियस टेम्परेचर थर्मामीटर होता है। देखो इसमें, देखो एग्जांपल में, इसमें डिफरेंस देखो, एक ऑर्डर है ना, सब में 50 के बाद 40, फिर 30, फिर 20, ऐसे ऐसे है। एक ऑर्डर में है सारे, 10-10 का डिफरेंस है। तो क्या है, एक ऑर्डर हो गया और डिफरेंस भी पता है। देखो 10-10 का डिफरेंस है, डिफरेंस भी पता सबका। इधर देख लो, इधर 20-20 का डिफरेंस है। तो एक ऑर्डर भी हो गया, एक ऑर्डर में चल रही है ये, और डिफरेंस भी हो गया। न्यूमेरिकल वैल्यू तो है ही, ये क्वांटिटेटिव है ना, 50, 40, 30, 20, 10। तो क्या है, न्यूमेरिक भी हो गया, ऑर्डर भी हो गया, और डिफरेंस भी पता है। तो इसमें क्या होगा, ऑर्डर भी होएगा, डिफरेंस भी पता होगा, और न्यूमेरिकल एक वैल्यू भी होगी। तो ये था हमारा इंटरवल स्केल। नेक्स्ट हमारा रेशियो स्केल। इसमें क्या होता है, ये हमें बताता है ऑर्डर के बारे में और एग्जैक्ट वैल्यू बिटवीन यूनिट्स। जो यूनिट्स हैं उनके बीच में जो एग्जैक्ट वैल्यू है उनके बारे में बताएगा। इसमें क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि इसका ध्यान रखना, क्वेश्चन में आ जाएगा कि जो एब्सोल्यूट जीरो होती है वो कौन से स्केल में होती है। तो ये कौन सा है, जो रेशियो स्केल में होएगी एब्सोल्यूट ज़ीरो। देखो इसमें एक इसका एग्जांपल ये है, इसमें ज़ीरो है नहीं, तो एब्सोल्यूट ज़ीरो होएगी, इसमें मैटर करेगी, जो ज़ीरो होती है। अलोज फॉर सॉरी, ये मिस टाइप हो रखा है। अलोज फॉर अ वाइड रेंज ऑफ बोथ डिस्क्रिप्टिव एंड
इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स टू बी अप्लाइड। जो डिस्क्रिप्टिव और ये जो इन्फ्रेंशियल जो स्टैटिस्टिक्स होती है इसमें उसमें यूज़ होता है। ओके, तो इसमें जो ध्यान रखने की बात वो क्या है, एग्जैक्ट ज़ीरो होएगा, एक एब्सोल्यूट ज़ीरो होएगा और एक ऑर्डर होएगा इसमें भी, और एग्जैक्ट वैल्यू बिटवीन यूनिट्स वो भी पता होगी। तो ये था हमारा रेशियो स्केल। गाइस मैं मेन जो पॉइंट्स है वो लिख रहा हूँ, बस इन्हीं को ध्यान में रखना, क्वेश्चन इनमें से आएगा। फिर आता है हमारा ये कुछ एक्स्ट्रा है जो और स्केल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। तो पहला है हमारा थर्स्टन स्केल। तो थर्स्टन स्केल में क्या है, इसको उसका दूसरा नाम है इक्वल अपीयरिंग इंटरवल स्केल। क्या नाम है, इक्वल अपीयरिंग इंटरवल स्केल। इसमें क्या है, यूज टू ट्रैक रिस्पोंडेंट्स, जो रिस्पोंडेंट होते हैं जो फील करते हैं, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो एटीट्यूड है और फीलिंग है, उसमें ये यूज़ होता है। तो गाइस याद रखना कि बिहेवियर, एटीट्यूड और फीलिंग वो किस में होता है, थर्स्टन स्केल में मेज़र किया जाता है। इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट्स होते हैं किसी भी इशू और टॉपिक के बारे में, स्टेटमेंट्स होंगी जो जो हर स्टेटमेंट है उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ओके, दैट इंडिकेट्स द रिस्पोंडेंट एटीट्यूड टुवर्ड, और वो उसी उसका जो एटीट्यूड है उसको डिफाइन करेगी। रिस्पोंडेंट का जो एटीट्यूड है उस इशू उस टॉपिक के बारे में, उसकी एक न्यूमेरिक वैल्यू देगा, एक स्कोर देगा। जैसे इसमें देखो ये इसी का एग्जांपल है। जैसे इस पे देखो 3 पे कुछ और है, जैसे अग्री डिसएग्री कुछ भी हो गया, तो इसमें क्या है पता चल जाता है कि फिर उसके अकॉर्डिंग उसको स्कोर दिया जाता है। जैसे इस पे जो बिल्कुल जो हाई डिग्री होगी 1 पे वो होगी, 11 पे जो लिस्ट होगी वो होगी। तो इसमें क्या था, स्टोन में जो रिस्पोंडेंट है उसका जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, फीलिंग है, उसको मेजर किया जाता है और एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी जाती है। उसकी जो एटीट्यूड है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यूज है इशू और टॉपिक के बारे में। ओके, तो थर्स्टन स्केल था। तो बात ध्यान रखने की, इसमें 1928 में लुइस लियो थर्स्टन ने दिया था, इसकी स्किल के बारे में बताया था, और ये बिहेवियर, एटीट्यूड और फीलिंग इनके बारे में उनको ट्रैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा थर्स्टन स्केल। नेक्स्ट हमारा गुडमैन स्केलिंग। इसको कहा जाता है स्केलोग्राम एनालिसिस। इसका दूसरा नाम क्या है, स्केलोग्राम एनालिसिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट items can be arranged along a continuum in such a way that the person who agrees with an item will also agree with all other items expressing a less extreme position। इसमें क्या है, जैसे तीन इश्यू दे दिए, 3 स्टेटमेंट दे दी, तो उसके में क्या बताया गया है कि अगर कोई भी रेस्पोंडेंट है अगर एक से अग्री करता है ना, तो साथ में वो क्या है 2 और 3 से भी अग्री करेगा। इसमें ये बात होती है, बस जो गुडमैन स्केलिंग है इसमें ये बात ध्यान रखने की है। जैसे इसका एग्जाम्पल दे रखा है, देखो किसी से क्वेश्चन पूछा गया है जैसे डू यू ड्रिंक अल्कोहल, तो अगर उसका इसमें ना है ना, तो जो ऐसा मान लिया जाता है कि जो सेकंड और थर्ड उसके लिए भी वो ना ही करेगा। अगर एक के लिए हाँ तो बाकी के लिए भी हाँ ही करेगा। तो इसमें जो स्टेटमेंट्स होती हैं, एक की जो फर्स्ट जो इसका रिस्पॉन्स आया फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए, जो बाकी दो हैं या 3 हैं, उनके बारे में भी उसकी एक राय बना ली जाती है कि उसके लिए भी ना ही होगा। देखो उसमें लिखा है कि 1 माइट एंटिसिपेट दैट ऑल द पर्सनस हु आंसर येस टू 3, अगर 3 को येस आंसर किया तो फर्स्ट एंड सेकंड को भी जो क्या है येस ही आंसर करेंगे। तो गुडमैन में यही बात होती है। इसका तो 2 ही बातें ध्यान की, एक तो उसके एलोग्राम एनालिसिस कहते हैं, उसमें क्या है अगर कोई भी जो रेस्पोंडेंट है एक स्टेटमेंट से अग्री करेगा तो बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं उससे रिलेटेड उनके बारे में भी वो अग्री करेगा। तो दिस इज़ गुडमैन स्केलिंग। नेक्स्ट आती है हमारी लाइकर्ट स्केल। इसमें क्या होता है, इसको कहा जाता है समेटेड रेटिंग स्केल भी कहा जाता है इसको, समेटेड रेटिंग स्केल। इसमें क्या है, स्टेटमेंट्स आर डेवलप्ड विद रिस्पेक्ट टू ए टॉपिक। इसमें भी टॉपिक से रिलेटेड स्टेटमेंट्स होती हैं। रिस्पोंडेंट्स कैन स्ट्रांगली, इसमें क्या है देखो, अग्री, डिसअग्री, न्यूट्रल, अग्री, स्ट्रांगली अग्री, फिर न्यूट्रल, फिर डिसअग्री, फिर स्ट्रांगली डिसअग्री। तो इसमें ये होती हैं। तो आपने ऐसे क्वेश्चन फील किए होंगे। देखो इसमें जैसे एग्जांपल दे रखा है, ओनली यूएस सिटीजन शुड बी अलाउड टू ओन ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस। तो इस ये जो स्टेटमेंट है इसके लिए क्या है, जैसे स्ट्रांगली को इसमें आप अपने
आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंग क्या है, स्ट्रॉन्गली अग्री करोगे या फिर अग्री करोगे या न्यूट्रल हो गया, डिसएग्री या स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है स्कोरिंग की जाती है। जैसे जो स्ट्रॉन्गली अग्री करेगा उसको 5, जो अग्री करेगा उसको 4। तो इसमें क्या है लाइकर्ट स्केलिंग में स्ट्रॉन्गली अग्री न्यूट्रल डिसएग्री, ये इसमें बातें आती हैं। तो उसका दूसरा नाम क्या है, समेटेड रेटिंग स्केल। तो ये था हमारा लाइकर्ट स्केल। नेक्स्ट हमारा सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, इसमें क्या है, ओरिजिनली कंसीव्ड बाई, देखो ये 3 लोगों ने दिया था, ओसगुड, शूसी, टेननबॉम, इन्होंने ये दिया था 1957 में। यूज टू मेजर द मीनिंग एन आइटम हैज़ फॉर एन इंडिविजुअल। इसमें क्या है, ये यूज़ किया जाता है किसी भी आइटम का जो मीनिंग है किसी भी इंडिविजुअल के लिए उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। A name or concept is placed at the top of the 7-point scales with bipolar attitudes। तो इसमें क्या है, इसमें ध्यान रखने की बात क्या है, देखो एक तो ये कि ओसगुड, सूसी और टेनबम ने 1957 में दिया था, और दूसरी बात ध्यान रखने की क्या है, इसमें क्या है 7 पॉइंट स्केल्स होंगे, 7 पॉइंट्स होंगे और बाईपोलर होंगे। बाई मतलब उसमें 2 पोल्स होंगे और इनमें क्या है 7 ये होंगे पॉइंट्स होंगे। जैसे इसमें देखो बाईपोलर है ना, ये फोटो इतना लिया गया तो इसमें 7, ये क्या है 7 पॉइंट्स होंगे, 1 2 3 4 ऐसे 7 पॉइंट्स होंगे और बाईपोलर होगा, एक पोल ये हो गया, एक ये सेकंड ये हो गया, तो बाईपोलर होगा और 7 पॉइंट्स स्केल्स होंगे। तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा सिमेंटिक में 7 पॉइंट स्केल्स होंगे और बाईपोलर एटीट्यूड्स होंगे। ओके, तो ये था हमारा सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल 1957 में इसको दिया गया था। तो ये थे हमारे स्केल्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत ही सिंपल और मेन पॉइंट्स लिखे थे क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है ये। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक केयर।